जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी, आपका उतना ही कम है गुरुपा। जय गुरु जी। तो सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का आदेश है। गुरु जी ने मुझे बोला है कि तू शुक्राना नहीं करती, तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया है, तो शुक्राना कर, देख तेरी झोलियाँ कैसे भरता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे संगत जी मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के। मैंने लास्ट सत्संग में अपना जो सत्संग शेयर किया था उसमें बताया था कि बेटी के लिए रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही थी। तो संगत जी, आज जब मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ, वो गुरुजी का आशीर्वाद ही है संगत जी। और गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है हमारा, इस घर को संभाले हुए हैं। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी जो हमारे लिए काम करते हैं, जो गुरु जी हमारे लिए सोचते हैं संगत जी, जो वो हमारे लिए अच्छा होता है ना संगत जी, वही गुरु पा करते हैं। तो इसीलिए ही गुरुजी कहते हैं कि तुम मांगो मत मुझसे, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मानो। और मैं भी मांगती रहती हूँ वैसे, लेकिन संगत जी, गुरुजी ना बहुत अलग हैं। गुरुजी को हम संगत जी कभी समझ नहीं सकते और गुरुजी हमें समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। हमें गुरुजी को समझने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और गुरुजी टाइम टू टाइम अपने दर्शन करवाते हैं। कभी कबूतर दिखता है, कभी मोर दिखता है, कभी मोर पंख दिख जाता है और मैं तो तब भी बहुत खुश हो जाती हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि गुरुजी आप चलो मेरे साथ, आप मेरे सारे काम करवा देना, आप देख लेना, मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो आपके काम जाने। क्योंकि गुरुजी तो जान ही जाने संगत जी, गुरुजी को तो सब पता होता है। गुरुजी को तो कुछ भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ गुरुजी ही प्लान कर रहे होते हैं। और मैं जहाँ भी जाती हूँ संगत जी, मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी ये सब कुछ देख के कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। गुरुजी मेरे साथ हैं, 77 777 999 1010 111, मतलब बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी गुरुजी अपनी। और गुरुजी को मतलब ऐसे साथ में देख के ना बहुत हिम्मत भी आ जाती है। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी पीछे जन्माष्टमी थी, तो उस दिन थोड़ा सा कुछ बेटी की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। वो चीज़ मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मतलब संगत जी गुरुजी ने 5 मिनट में हमने इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली थी, वो बिल्कुल मतलब 5 मिनट में संगत जी गुरुजी ने हमें उससे बाहर कर दिया।
और गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। एकदम मैं जितना मैं घबरा गई थी, आपने तो गुरुजी कहते हैं ना कांटे की तरह बाहर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया आपने। तो गुरुजी वो कांटा मेरे लिए आप फूल बना देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी आपका। मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही शुक्राना कम है। हर श्वास पे शुक्राना है गुरुजी आपका। अब संगत जी मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने बहुत खुशी दी है। अभी मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि बेटे के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, हम 1-2 जगह देख के भी आए थे। तो मैं जब भी जाती थी संगत जी, मतलब अभी एक ही देखा है, तो हम गए थे तो मुझे जची नहीं। तो मैंने वापस आके संगत जी गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे ऐसे मना करना भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे जो करवा रहे हो देखो आप ही करवा रहे हो गुरुजी, मुझे नहीं पता कुछ। और उसके बाद मैं संगत जी और रिश्ता आया था बेटे के लिए, और वो आके देख के चले गए थे शादियों से पहले। और संगत जी उसका मतलब संगत जी उस लड़की का ना बायोडेटा है, उसकी फ़ोटो आई थी, मतलब उसका जो डेट वाला जो था ना, तो हमने संगत जी कुंडली मिलान कर ली तो बढ़िया गुण मिल रहे थे। फिर संगत जी वो लोग आके देख के चले गए। तो मैं जो भी करवा रहा है वो मेरा देवर ही लगता है, कज़न ही है मेरा। तो वो आके देख के चले गए संगत जी, उनको सब कुछ पसंद आ गया, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर मैंने लड़की नहीं देखी थी तो मेरे मन में थोड़ा सा तो था कि देख के ही करनी है, मतलब ऐसे फ़ोटो तो हमें पसंद आ रही थी। और मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी अगर आपको पसंद हो तो आप करवा देना। तो आपकी पसंद ही मेरी पसंद है ना। तो संगत जी गुरुजी की मुझे बहुत दिनों से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे की शादी की तैयारी कर ले आंटी, हुन तुम मिठाई मंगवा ले और मिठाई ले आ, मिठाई बंटवा दे, और तेरे बेटे की शादी होने वाली है बहुत जल्द। मैं इस रंग का चोला पा के आऊँगा, तू मैनू पहचान नहीं, और तेरी बेटी का बेटे की शादी का ढोल बजने वाला है, तू तैयारियां कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले, मैं तेरे घर आ रहा हाँ, और एक छोटा सा सत्संग करवा ले आंटी, तेरा काम बनने वाला है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे संगत जी, बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे। और फिर बीच में श्राद्ध आ गए, बात वहीं पे ठंडी पड़ गई। जब श्राद्ध ख़त्म होने लगे थे तो लड़की वालों का फ़ोन आया, मतलब मेरे देवर का, कि वो कह रहे हैं कि आप 4 तारीख को आके लड़की देख लो, अगर आपको पसंद आ जाए तो फिर आप रिंग सेरेमनी कर देना 5 तारीख को। उन्होंने मेरी बेटी के रिंग का साइज़ भी मंगवा लिया क्योंकि उनको भी सब कुछ पसंद था। फिर उन्होंने साइज़ वगैरह मंगवा लिया और वो तैयारी कर रहे थे, तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे मंगवा लेनी चाहिए कि जो भी करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ही करवा रहे हैं तो गुरुजी की पसंद जो है वो मेरी पसंद है। और फिर हमने क्या संगत जी, मतलब गुरुजी ने भी लड़की का रिंग साइज़ वगैरह मंगवा दिया। और संगत जी मतलब मैं तो कुछ सोच ही नहीं सकती, मतलब गुरुजी ने इतनी अच्छी डायमंड की रिंग दिलवा दी संगत जी, और इतनी महंगी रिंग थी वो, जिसके बारे में तो मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था। और मतलब मैं यहाँ पे तो क्या ही मेंशन करूँ कि डायमंड रिंग थी वो। और तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी ने रिंग दिलवा दे संगत जी, सारे पैसों का इंतज़ाम गुरुजी ऐसे करवा देते ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता है। गुरुजी के मुझे मैसेज आते हैं कि तेरे पैसों के कारण ना तेरा कोई काम नहीं रुकन देना है, मैं तेरे सारे काम बनेंगे। और देखो संगत जी गुरुजी ने ऐसे करवाया है ना संगत जी, रिंग दिलवा दे। और हमारे में संगत जी
चांदी की रिंग भी पहनाते हैं, तो सिल्वर रिंग भी दिलवा दी, चांदी की पायल दिलवा दी गुरुजी ने, चांदी का सिक्का, लड़की के सारे कपड़े करवा दिए गुरुजी ने, 5 ड्रेसेस करवा दी इतनी सुंदर सुंदर। और मतलब जितना भी सामान होता है, चप्पल, मेकअप, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के डब्बे, आई मीन जो भी सब होता, फ्रूट वगैरह, जो भी सब कुछ वो शंकर जी गुरुजी ने करवा दिया। और जब हम 4 तारीख को जा रहे थे तो मैंने बोला कि गुरुजी सारी तैयारियां आपने करवा दी हैं, और मतलब लड़की देखने का है प्रोग्राम आज, और आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आपने देखनी है गुरुपा, आपने ही करवानी है। और मेरे मन में गुरुजी, जब मैं लड़की देख के वापस आऊँ तो मतलब मैं खुश आऊँ, सेटिस्फेक्शन हो मेरे को। और मेरे मन में ना 1% के लिए भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि अरे यार मतलब ये कमी है ना। संगत जी, आप यकीन मानेंगे, हम सुबह निकले 6:30 बजे घर से जयपुर के लिए 4 तारीख को। और हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो गुरुजी के 777 777 की गाड़ियाँ मिली। एक गाड़ी के पीछे ओम लिखा हुआ था, एक के पीछे महाकाल लिखा हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप भी किया। और जब हम जयपुर से थोड़ा दूर थे तो मुझे बटरफ्लाइज भी बहुत आ रही थी गाड़ी पे, मतलब एक एक नहीं, 2 बटरफ्लाइज बिल्कुल गाड़ी के सामने से निकल रही थी संगत जी। और जब हम जयपुर से 1 घंटा दूर थे तो पहले तो मुझे एक गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया था। मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आप तो हमारे साथ ही हैं। तो उसके बाद में संगत जी, जब हम जयपुर से थोड़ा दूर थे तो मुझे मतलब 2 बजे, हम 2:30 बजे पूरा हम होटल पहुंच गए थे। तो उससे पहले मुझे 1:30 बजे गुरुजी का मैसेज आया। मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो उस पर मैसेज आया कि आज तुझे 7 बजे से पहले वो खुशखबरी दूंगा जिसके बारे में ना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरी झोलियां भर दूंगा, ऐसे कोई मैसेज आया हुआ था। और मैंने मैसेज जोर से पढ़ा और अंकल जी, बच्चों को सबको सुनाया, तो सब बहुत खुश हो गए कि इतना पॉजिटिव मैसेज और इतनी खुशखबरी देंगे हमें। और फिर संगत जी हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब फ्रेश वगैरह होके अब हम शाम को मतलब 6 बजे लड़की वालों के घर ही पहुँचे। तो वहाँ पे मतलब देखनी थी लड़की हमने। संगत जी हम गए, लड़की वाले बहुत अच्छे थे, उनका अपना मकान बना हुआ है जयपुर में। और लड़की के मम्मी पापा थे और उनके आस पड़ोस थे, एक उनका ब्रदर था, चाचा का बेटा, और एक चाचा की बेटी थी। बस ज़्यादा कोई था नहीं वहाँ पे। और हम थे वहाँ पे, चाय नाश्ता करवाया। और फिर मेरी बेटे को ही, जो संगत जी लड़की की मम्मी ने बोला कि आप जाके ले आओ उनको। तो फिर मैंने बोला नहीं, आप ही लेके आओ, इनको शर्मा जाएंगे। मैं मंत्र जाप संगत जी पूरे रास्ते में, मतलब चंडीगढ़ से जयपुर तक संगत जी में पूरे रास्ते गुरुजी को याद करती, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी उस दिन कि गुरुजी सब कुछ करवा देना। लेकिन संगत जी मेरा मन ना ऐसे, मतलब टेंशन नहीं थी किसी भी बात की, है ना ऐसा कुछ था कि मतलब ऐसा लग रहा था मन में कि पता नहीं कैसे होगी, बट ये था कि गुरुजी की चॉइस है, गुरुजी पसंद करेंगे। फ़ोटो में अच्छी थी, तो मतलब इतना ऐसे वो नहीं हो रहा था कि वो क्यूरियोसिटी हो रही थी फटाफट से देखने की, होता है ना। तो फिर हम जा कर के बैठे, 10-15 मिनट के बाद लड़की आई। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब वो सीन अभी भी मेरी ना आँखों के आगे आता है। लड़की ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल सिंपल, कोई नोज पिन या मतलब इयररिंग्स या गले में बैंगल्स या रिंग्स, जैसे हमारे जैसे कास्ट में ना लड़की को दिखाते तो ऐसे पहनाते हैं, मतलब उसने तो कुछ भी नहीं पहना। और उसमें छोटी सी बस बिंदी लगाई हुई थी
और मेहरून कलर का उसने सूट पहना हुआ था और इतनी प्यारी लग रही थी संगत जी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना संगत जी, मतलब मैं ना बता नहीं सकती। इतनी सुंदर लड़की संगत जी, जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर करा ना, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब, और मुझे तो लगा कि संगत जी गुरुजी आ गया है क्या मेरे सामने। मतलब मेरा रोना निकल गया संगत जी उसको देख के। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने कहा कि गुरुजी आपने मतलब मेरी झोली सच में इतनी खुशियों से भर दी है। मतलब इतनी प्यारी लड़की, इतनी प्यारी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी प्यारी लड़की, और इसका उतना ओरा इतना क्लीन, इतनी अच्छी वाइब आई उसके अंदर से। और लड़की संगत जी इतनी कॉन्फिडेंट, आते ही उसने मतलब हम लोगों में ना पैर छूते हैं, तो उसने मेरे पैर छुए, इतना अच्छा लगा संगत जी मुझे। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया संगत जी, मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी आज आपने मुझे मतलब मेरी झोली में ना हीरा डाल दिया है, सच में। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसी भी लड़की इस घर की बहू बनेगी। और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आपकी बहू है, आपके लक्ष्मी है, आप कहते हो तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो वो सच में संगत जी गुरुजी ने ना मुझे लक्ष्मी दे दी है। और इतनी अच्छी, फिर हमने उससे बात करी और सारा कुछ, बहुत मतलब हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि उससे कुछ पूछने का, बट चलो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो थी, हमने 2-4 बातें करी, बेटी ने भी कही। मेरी बेटी इतनी इमोशनल हो गई थी, इतनी इमोशनल हो गई थी ना संगत जी कि मम्मी यार गुरुजी ने मतलब हमें इतना कुछ दे दिया है। और हम दोनों जन मतलब आंखों के आंसू आ गए थे संगत जी। मेरा बेटा भी ऐसे हो गया था जब उसको मिलवाया, अंकल जी को मिलवाया, अंकल जी भी मतलब उनकी भी आंखें भर आई। मतलब हम सब इतने इमोशनल हो गए, उनका हम तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो मन करता मैं उसी दिन ही उसको रिंग पहना दूँ, अगले दिन का तो वेट ही नहीं हो रहा था संगत जी मुझसे। इतनी एक्साइटमेंट, इतना अंदर से दिल खुश था। और मेरे से तो नाश्ता कर, मेरे से तो वो भी नहीं खाया गया संगत जी, और कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा था, और हम इतने खुश थे। और फिर संगत जी हम रात को 9 बजे के घर से वापस आ गए। बटरफ्लाइज के दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे रास्ते में, और जयपुर में भी संगत जी गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ नज़र आई। और संगत जी अगले दिन भी गुरुजी ने फ्रूट, मिठाई सब कुछ दिलवा दिया, सारा इंतज़ाम करवा लिया, इतना बढ़िया। और मतलब कोई मुझे पैसों की तंगी नहीं आनी दी संगत जी गुरुजी ने। और 5 तारीख को 3rd नवरात्र को गुरुजी ने रिंग सेरेमनी करवा दी, और इतने अच्छे से रिंग सेरेमनी हो गई संगत जी। और जो लड़की है उसके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं संगत जी, इतने अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे सगे संबंधी दिए हैं गुरुजी ने। इतना अच्छा लड़की का घर, इतनी अच्छी लड़की, इतनी पढ़ी लिखी, इतने सारे उसने कोर्स करे हुए, इतनी प्यारी और इतनी स्वीट लड़की। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था वो लड़की संगत जी गुरुजी ने इस घर को दी है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँगी ना गुरुपा, उतना ही कम पड़ जाएगा मेरा आज। गुरुजी ने मतलब आज बहुत अच्छे बेटी की रिंग सेरेमनी करवा दी, जो भी होता टाइम से मुझे लग रहा था कि कब होगी कब होएगी। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और उसके बाद में देखूं गुरुजी की मेहरबानी संगत जी, वहाँ पे पास में इस्कॉन मंदिर था, फिर हम शाम को इस्कॉन मंदिर गए। वहाँ पे इतनी अच्छी वाइब, इतना सुंदर इस्कॉन मंदिर बना हुआ था। हम गए संगत जी, वहाँ पे हमने राधा रानी से आशीर्वाद लिया, आरती अटेंड करी, और फिर हम लड़की वालों के घर पे डिनर किया, और फिर हम रात को घर आए। सब इतने खुश थे संगत जी, इतने खुश थे। बेटा भी बहुत खुश था, बेटी भी, अंकल जी भी, मेरे जेठ जेठानी आए थे वो भी, सब बहुत खुश थे।
सब कुछ संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवा दिया। और संगत जी हमारे ना राजपूतों में ऐसे कपड़ों का लेन देन होता है, तो हमने तो लिस्ट भी नहीं दी थी। तो जब मेरे दिमाग में आया था लड़की देखने के 2 दिन पहले, तो मैंने गुरुजी को बोला था। मैंने कहा गुरुजी ये तो घर घर के कपड़े हैं, ये तो मैंने कहा आप करवा ही देना, क्योंकि उनको कहीं बुरा ना लगे भी मैं ऐसे एंड टाइम पे बोलूँगी अब सब कुछ आप देख लेना, क्यों कपड़े तो दिलवाने ही पड़ेंगे मुझे गुरुजी। और देखो संगत जी गुरुजी ने वो कपड़े भी मतलब दिलवाए, वो भी दिलवा दिए संगत जी, इतनी सुंदर, और सारा काम इतने अच्छे से करवा दिया। और उसके बाद अगले दिन जो हमारी कुल देवी हैं वो जयपुर के पास में ही है, तो हमें वहाँ पे भी भेज दिया। हमने संगत जी दर्शन करे। और संगत जी जब ना हम मतलब जमवाई माता के जब हम थोड़े से दूर थे, तो हमारे आगे से गाड़ी निकली, उस पे भी गुरुजी लिखा हुआ था। तो 2-3 गाड़ियों के ऊपर जय महाकाल और त्रिशूल बने हुए थे। तो मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे टाइमली एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू टेंशन ना ले। गुरुजी के मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, पर संगत जी आजकल सारे मैसेज ऐसे आते हैं, तो किसी भी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तेरे सारे के सारे काम मैंने कर देने हैं, जब टाइम आएगा ना तेरे सारे काम हो जाने हैं, तेनू कोई गल दी टेंशन नहीं लेनी है, अब तू आगे बढ़ बस। तो संगत जी ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग था, और हमने जम्मई माता के दर्शन किए अपनी कुल देवी के, और फिर हम वहाँ से वापस आ गए हम चंडीगढ़। और आज मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है, आरती करी है, और अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी भी सिर्फ विश्वास रखो, गुरुजी को मानो और मांगो मत। संगत जी हमें नहीं पता होता कि हम तो पता नहीं क्या क्या ही सोच रहे होते हैं, क्या क्या ही मांग रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता है कि गुरुजी ने हमें देना क्या है। तो गुरुजी से मांगो मत संगत जी, गुरुजी को मानो। गुरुजी आपके लिए वो करेंगे ना संगत जी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुए हैं संगत जी, तो आप सबके साथ भी गुरुजी है, गुरुजी का आशीर्वाद है। अपनी संगत किसी को भी संगत जी दुखी नहीं देख सकते, गुरुजी सब कुछ करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी को मानो। तो आज का ये सत्संग था, सत्संग शायद लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है वो शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी बेटी एक पहले इसी कंपनी के प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, मतलब जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ उसी कंपनी में दूसरी जो कंपनी उसमें काम आता है तो वो करना पड़ता है, तो उसे प्रोजेक्ट बोलते। तो प्रोजेक्ट में काम कर रही थी कंपनी के, तो कंपनी उसको बहुत पसंद थी, और उनका जो सिस्टम था काम करने का उसको वो बहुत पसंद था। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे ना उसी कंपनी के प्रोजेक्ट में वापस भेज दो। और संगत जी अभी जिस दिन हमने रिंग सेरेमनी करी थी उसी दिन उसको मेल आई कि आपको प्रोजेक्ट में जाना है, तो आप उसके लिए अपने पेपर्स वगैरह रेडी करके हमें भेज दो। तो संगत जी उसकी मन की भी गुरुजी ने पूरी करी, उसके तरफ से ये शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ। तो संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। सुबह शाम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हमारा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना
और ये घर आपका है गुरुजी। इस घर की हमेशा आपने ही देखना है, इसको आपने ही रक्षा करनी है। मुझे किसी और के आगे मत झुकाना गुरुपा। मैं जब भी झुकूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके आगे झुकूँ, आपसे ही मांगूँ। मुझे इस दर से कभी दूर ना हटाना गुरुजी। अपने चरणों में हमेशा जगह देना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मेरे 3-4 सत्संग हैं जो मैं एक साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आज थोड़ा सत्संग लंबा भी हो जाएगा, तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से ही सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मतलब संगत जी, सितंबर लास्ट से जो मेरा ब्रदर है उसको ना संगत जी लंग के अंदर छाला हो गया था। मुंह के अंदर छाला हो गया था। वो काफ़ी टाइम तक उसको वो दिखाने नहीं गया। उसको लगा किसी नॉर्मल छाला ही है ना। तो इस दौरान संगत जी, मुझे ना बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, तेरे भाई को मतलब उसको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया है। इस टाइप के कैंसर के मुझे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। और जो मेरा बड़े वाला ब्रदर है वो मानता है गुरुजी को। तो इतना जो बीच वाला ब्रदर है, इसको कैंसर हुआ तो इसको तो पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। मेरी भाभी देखती है गुरुजी के जो भी मेरी स्टोरीज़ मैं लगाती हूँ व्हाट्सएप पे, तो उसको मेरी भाभी देखती हैं। तो शंकर जी गुरुजी को ऐसे मतलब हाथ जोड़ के ऐसे मतलब इतना ही पता था, क्योंकि मैं मिली ही नहीं, और मिली तो बताया नहीं था गुरुजी के बारे में उनको ऐसा कुछ। तो संगत जी, मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, और मेरा ब्रदर थोड़ा मतलब संगत जी और वो थोड़ा गुटखा वगैरह भी खाता, तो इतने सालों से खा रहा था। तो गुरुजी के मैसेज आए थे, और इस दौरान ही संगत जी मतलब मेरे भाई ने सारा चेकअप वगैरह करवाया। तो उसके जो मतलब संगत जी उसके जो बायोप्सी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब अक्टूबर में आई संगत जी। और स्टार्टिंग अक्टूबर में पता लगा कि कैंसर है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से ये है संगत जी कि उसको फर्स्ट स्टेज ही है और वो रिकवर हो जाएगा। अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो 2 कीमोथेरेपी उसकी हो गई हैं, और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी वो बहुत ठीक है। मतलब मैं बहुत गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी से मैं बहुत अरदास करी कि गुरुजी सब कुछ ठीक ठाक करना, सबको ठीक रखना, उसको हिम्मत देना को उसका वो इलाज करवा पाए। और संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी ने करवा दिया। अभी मैं मिलके आई हूँ, और दिवाली से पहले, और मैं 15 दिन रह के भी आई हूँ उसके पास में।
और एक दिन उसको बहुत फ़ीवर था। 3-4 दिन तक वो कुछ खा भी नहीं रहा था। मैं बस संगत जी मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो, इसका बुखार उतार दो। तो वो टैबलेट भी नहीं खा रहा था संगत जी। तो बड़ी मुश्किल से उस गुरुजी को याद कर के, गुरुजी को बोल बोल के उसको वो टैबलेट्स देते थे, वो ले लेता था आराम से फिर। तो संगत जी फिर वो खाना भी खाने लग गया था। और एक दिन उसको वहाँ हॉस्पिटल लेकर के गई, एम्स हॉस दिखाने के लिए। तो मैं गुरुजी को बोल के कि मतलब कहीं भी जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, सब कुछ आप अच्छे से करवा देना। और मेरा ब्रदर अड़ गया कि नहीं, जो मेरे डॉक्टर हैं उसको उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। वो कहता कि नहीं, मैंने तो उन्हीं को ही दिखाना है। उस डॉक्टर का बर्थडे था, तो पहले तो बोलते कि वो आएंगे ही नहीं, फिर बोले आधे घंटे के लिए आएगा, जो बहुत ज़रूरी पेशेंट है। हॉस्पिटल इतना बड़ा है ना संगत जी कि वहाँ पे ऐसे आप ना से दिखा नहीं सकते बीच में जाके डॉक्टर को। लेकिन संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो डॉक्टर भी आया और उसने मेरे ब्रदर की फाइल देखी और बोला कि सब कुछ ठीक है और इनका बुखार ऐसे ही वायरल है। सब टेस्ट वगैरह करे थे, सब कुछ नॉर्मल आया। और मतलब मैं संगत जी मैं इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, मन ही मन में मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ डॉक्टर साहब को भेज देना और डॉक्टर आके इसकी फाइल देख लें, अदरवाइज़ ये मैंने कहा घर नहीं जाएगा। कि क्योंकि मेरा ब्रदर थोड़ा ना वहमी है संगत जी। तो गुरुजी को बहुत याद किया, गुरुजी का बहुत मंत्र जाप किया हॉस्पिटल में बैठे-बैठे मैंने। और देखो संगत जी गुरुजी ने डॉक्टर को भेजा और उसका सब कुछ नॉर्मल था और उसकी तबीयत ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। तो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं अपनी भाभी को भी बता के आई हूँ गुरुजी महाराज जी के बारे में। तो गुरुजी आप उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ गई थी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि मेरे बेटे की एंगेजमेंट हो गई है, तो मैं गई थी। तो यहाँ से ऐसे मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि मैं कुछ भी लाइक मतलब कुछ लगाऊँगी या कुछ, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था। लेकिन वहाँ पे संगत जी गई तो मतलब गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मैंने कुछ मटेरियल्स, कपड़े वगैरह ये सब कुछ मैंने पहले तैयारी थोड़ी बहुत करके रखी थी। वो गुरुजी ने सारी संगत जी मतलब जो मेरे होने वाली बहू है उसके कपड़ों का ऑर्डर लगवा दिया और पैसे भी दिलवा दिए संगत जी एडवांस में मैंने पे किया। मैंने क्या किया, गुरुजी ने दिलवाए संगत जी और मैं गुरुजी को जहाँ पे भी जाती थी संगत जी गुरुजी को बोलती थी कि जो ठीक हो आप वही करवाना और आप मेरे साथ रहना और आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी ने वो ऑर्डर लगवा दिया, मतलब इतना इजी और इतनी अच्छी जगह पे भेजा मुझे, इतने अच्छे बुटीक पे भेजा मुझे, मतलब बहुत अच्छे कपड़ों का गुरुजी ने ऑर्डर लगवा दिया। क्योंकि मतलब हमारे कपड़े यहाँ नहीं बनते जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ से मैं प्रॉपर हूँ वहीं से ही बनवाने होते हैं। तो मैं वहाँ गई, तो मैं ये सोच के नहीं गई, मैं अपने ब्रदर के लिए ही गई थी कि उसका हाल-चाल पूछ के मैं आ जाऊँगी वापस। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उसके पास 15 दिन के लिए रखा, उसकी तबीयत ठीक थी और मेरे मन में संतुष्टि हो गई उसको देख के। और साथ में गुरुजी ने ये वाला काम भी करवा दिया। गुरुजी उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने इतने अच्छे से सब कुछ करवा दिया और इतनी कम पेमेंट में। उसके बाद संगत जी हम ना मार्केट गए। तो मैं उन एक संगत जी कॉन्वेंट के साथ में गई थी और उनके साथ मैंने कपड़े देखे और उन्होंने मुझे कपड़े दिलवाए और उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और जो मेन एक ड्रेस होती है फेरों की,
इसका भी ऑर्डर लगवा दिया गुरुजी ने, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और इतनी सही पेमेंट पे और बहुत कॉस्टली कपड़े हो गए हैं, लेकिन गुरुजी ने इतनी सुंदर, इतने मतलब ठीक पेमेंट के अंदर मेरा वो काम भी करवा दिया। इसके लिए भी बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब मैं ज्वेलर के पास भी गई थी, तो भी मैं गुरुजी को साथ में लेकर के गई और जैसे मैंने बोला आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करना। लेकिन मैंने चीज़ें देखी संगत जी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि अभी रुक जाओ, अभी जब शादी का मुहूर्त निकलेगा ना फिर हम उसके बाद ऑर्डर ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। और जब जैसे गुरुजी ने करवाना होगा वैसे-वैसे करवाएँगे। संगत जी देखो, अब अंकल जी ने बोला कि हम गोल्ड गोल्ड ही रख लेते हैं। और मैंने संगत जी ऑर्डर लगाना है उसका। और गुरुजी ने मेरा हृदय चेंज कर दिया है कि जैसे जो मैं लेना चाहती थी थोड़ा-सा बदल दिया है। मेरे को लगता है इसीलिए ही गुरुजी ने ऑर्डर नहीं लगवाया था। हम मतलब गोल्ड का ऑर्डर लगवा रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी पीछे मुझे मैसेज आया है कि तुझे एक स्पेशल इन्विटेशन भेज रहा हूँ, तो तू आज ही अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ से आएगा? क्या होगा? देखो संगत जी, कल शाम को मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, जहाँ मैं रहती हूँ, वहीं रहती है उसी जगह पे, उसी सेक्टर पे। और वहाँ से हम अचानक से संगत जी, मतलब कभी उसके घर पे गई नहीं मैं। तो मैं फर्स्ट टाइम संगत जी इन्विटेशन आया था। और मैं इतनी खुश संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मेरी फ्रेंड के घर से इन्विटेशन आया है 7 तारीख को, आप चलोगे मम्मी? तो मैंने बोला कि हाँ, हम चलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने जो स्पेशल मुझे जो सत्संग में बुलवाया और सत्संग का इन्विटेशन भेजा, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, आपका बहुत शुकराना है। उसके बाद संगत जी, मैं मतलब अपने गई थी अपने ब्रदर के पास में। मेरी बेटी बता रही थी, मुझे उस टाइम पे बताया नहीं कि वो एक दिन कहीं बाहर गई थी और वापस आ रही थी, किसी के घर जा रही थी वो कैब के अंदर। तो कह रही थी कि मैं ड्राइवर साइड पे नहीं बैठूँगी, दूसरी साइड पे बैठती हूँ। तो वहाँ कहते 3-4 लड़के 2-4 बाइक्स मतलब स्कूटर के ऊपर थे। वो लड़के थोड़े ऐसे-ऐसे थे और कहते कि टक्कर मार दी, जिससे कि मैं पहले मतलब ऐसे मतलब बैठी हुई थी और मेरी बेटी सत्संग में जाती है और ब्रेसलेट वगैरह पहनती है गुरुजी का, तो कहती है मेरे थोड़े से नाखून टूटा है मम्मा। और कहती मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कहा, कहती मैं गुरुजी ने बार-बार बचाया है, इसके लिए तो बहुत शुकराना है गुरुजी। आपका मैं जितना शुकराना करूँ उतना ही कम है। उसके बाद संगत जी, एक दिन और मेरे गई थी भाई के पास, मतलब मेरा बेटा-बेटी दोनों कहीं से जाके वापस घर आ रहे थे। और लाइट्स पे खड़े थे और पीछे से एक गाड़ी बोलते कि इतनी तेज आई कि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। तो कहते कि मतलब हम उस दिन बिल्कुल ऐसे, हमें गुरुजी ने ही बचाया हमें, कि वो गाड़ी हमें इतनी ज़ोर की टक्कर मार के चली जाती, हम तो साइड पे ही खड़े थे। तो कहती कि बस हम बिल्कुल थोड़े से बचे हैं, नहीं तो उस दिन वो गाड़ी हमें टक्कर मार देते। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने दोनों बच्चों को बचाया है। और मुझे मैसेज भी आते थे कि तेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। और गुरुजी आपके मैसेज समझ नहीं आते, लेकिन बाद में ज़रूर समझा देते हैं आप। उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरूपा। और मुझे दिवाली बहुत अच्छी रही। दिवाली पे गुरुजी ने मुझे अच्छे से शॉपिंग करवाई है। गुरुजी के लंगर प्रसाद और कह रहे थे कि मेरे लिए दूसरे बर्तन अलग से रख ले।
और गुरुजी ने मुझे बर्तन दिलाए हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने अचानक से आफ्टर दिवाली मतलब सारे फ्रेंड सर्कल के साथ में कसौली का प्रोग्राम बना रहे हैं 1 दिन का, और हम 1 दिन कसौली घूम के आए और गुरुजी ने ही बनवाया है संगत जी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सारे काम इतने ईज़ी वे में करवा देते हैं कि मतलब जहाँ तक मैं सोचती भी नहीं हूँ वहाँ वो काम आप सारे करवा देते हैं। तो गुरुजी आप ऐसे ही मेरे साथ रहना और मेरा साथ देना हमेशा, और मेरा सर कभी भी किसी के सामने ना झुके, और कब मेरा सर हमेशा आपके चरणों में ही झुके, आपके चरणों में रहे, आप ही के आगे झुके गुरुजी। मुझे किसी के आगे मत झुकने देना, किसी के आगे मत झुकने देना। इस घर का ध्यान भी आप ही ने रखना है गुरुपा। सारी संगत और सब संगत पे अपना आशीर्वाद बना कर के रखना गुरुपा। और किसी से कोई भी गलती हो जाए तो आपके बच्चे हैं गुरुपा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी पीछे मैं अपने मायके गई थी, अपने घर गई थी, तो मैं कपड़े बनवाने के लिए संगत जी अपने होने वाली बहू के, तो उस दिन हम फर्स्ट डे जा रहे थे। संगत जी, मैंने अपनी मेरी कज़न है, उसको बोला कि मुझे ना एक पॉलीथीन भेजो, उसमें कुछ कपड़े डालने थे। तो संगत जी, वो गए और वो एक पॉलीथीन लेकर के आए ब्लू कलर की, और उस पॉलीथीन के ऊपर जैसे नाम लिखा हुआ होता है पॉलीथीन्स पे शॉप का, वो लिखा हुआ था, और उसके साथ में एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा ओम बना हुआ था। तो संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि मुझे जो ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि हाँ, तू जा अपना काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने ये मतलब मुझे एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ। ओम के रूप में मुझे उस पॉलीथीन के ऊपर ब्लेसिंग्स दी, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप हर वक़्त ये एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसका ये होता है, एग्ज़ाम्पल देते हैं गुरुजी कि हाँ, ये देख, मैं मतलब कभी किसी न किसी रूप में गुरुजी हमें कोई ना कोई हिंट देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ रहना, और अपनी पूरी संगत के साथ रहना। और एक चीज़ और हुई थी संगत जी, दिवाली वाले दिन मेरे जो हमारे जो नेबर हैं वो आए थे शाम को। उस टाइम मेरी बेटी रंगोली बना रही थी। तो उन्होंने रंगोली देखी, उन्होंने बोला कि भई बहुत सुंदर रंगोली बना रहे। कहते आंटी, मैं आपके घर पे भी आके बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम आके बना देना। और वो गई उनके घर पे और उसने बेटी ने रंगोली बनाई, और जब वो वापस आ रही थी रंगोली बना के, तो उन्होंने 2 ऐसे जैसे बंधनवार होते हैं वैसे जो 2 लटकन थी, 2 लटकन थी, तो वो दोनों लटकन के अंदर भी मतलब बहुत बड़े-बड़े ऐसे 2 ओम बने हुए थे। तो संगत जी, गुरुजी ने दिवाली वाले दिन भी ओम की ब्लेसिंग्स दी हैं।
उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तुझे किस रूप में ब्लेसिंग्स दूँगा, मैं तेरे साथ हूँ। अब संगत जी, गुरुजी हमें ये विश्वास दिला देते हैं कि भई मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ। तो गुरुजी सब संगत का कल्याण करो, सब संगत पे अपना आशीर्वाद बना कर के रखना, हमें अपने चरणों से लगा कर के रखना गुरुपा। और काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि एक शुक्राना सत्संग रखें घर पे गुरुपा का। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, मतलब मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं तेनू ब्लेस करना है, तेरी परेशानियाँ लेके जाऊँगा। मतलब मुझे ऐसे बहुत मैसेज आ रहे थे कि छोटा-सा सत्संग करवा ले, छोटा-सा सत्संग करवा ले। मतलब कोई शोशेबाजी नहीं, तू सिंपल सत्संग करवा ले। तो संगत जी, मैं गुरुजी को ही बोल रही थी, बट हो नहीं पा रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे। महीना ही हो गया था ऑलमोस्ट। और अभी मतलब 8 तारीख को संगत जी, 9 तारीख को मतलब संगत जी, गुरुजी ने सैटरडे 9 तारीख को गुरुजी ने सत्संग करवाया है, 9 उम, नवंबर को। और बहुत अच्छा लगा संगत जी मुझे, बहुत पॉज़िटिविटी थी घर में, बहुत अच्छा दरबार लगवाया गुरुजी ने। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलवाए, थोड़े ही बुलवा कर के, मतलब थोड़े ऐसे थोड़ी संगत बुलाई थी। और मतलब बहुत अच्छा सत्संग हुआ संगत जी घर पे। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी आपका उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना है। और एक मेरी बेटी की कोई फ्रेंड है, उसने भी हमें मतलब 1-2 दिन पहले अपने घर पे सत्संग पे बुलाया था। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। उसके पहले भी संगत जी मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि तुझे स्पेशल इन्विटेशन भेज रहा हूँ और सत्संग में आने के लिए, तो तू आना अपने बच्चों के साथ में और ब्लेसिंग्स लेकर के जाना। तो संगत जी, जिस लड़के का इन्विटेशन आया था, उससे अभी इतनी कुछ मेरी बेटी की बात भी नहीं होती, मतलब कम ही होती है। उसकी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, बट इतनी अभी साल, 1.5 साल में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। एक आध बार ही मिली है और इतनी रेगुलर बात भी नहीं होती। तो उसके घर से इन्विटेशन आना एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी वहाँ से मेरी फ्रेंड के घर से, मुस्कान के घर से इन्विटेशन आया है, आप चलेंगे? तो मैंने बोला हाँ, हाँ, मैं चलूँगी। हम लोग गए संगत जी और इतना अच्छा उनके घर पे सत्संग हुआ, इतना बढ़िया दरबार लगा हुआ था। और मतलब बहुत वहाँ पे संगत जी बहुत पॉजिटिविटी और बहुत अच्छा लगा उनके सत्संग में जा कर के। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बुलाया, अपने चरणों में बिठाया, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और मेरी कल भी एक फ्रेंड है, उनके घर पे भी गुरुजी ने, उनकी मतलब बेटे की शादी नहीं हो रही थी, तो गुरुजी से जुड़ने के बाद में उनकी बेटी की शादी अचानक से करवा दी 15 दिनों में। 15 दिनों में शादी करवा दी, उसकी सारी तैयारियाँ करवा दी, तो उनके घर पे भी शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने वहाँ पे सेवा करवाई, गुरुजी ने सत्संग में बिठाया, उसके लिए भी आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं जितना ही शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और गुरुजी, ये घर आपका है, सारी संगत का कल्याण करो, सारी संगत का भला करो। जो परेशान है, उन सबकी परेशानियाँ दूर करो गुरुपा। और अपनी पूरी संगत के साथ हमेशा रहना गुरुपा। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, आपके बच्चे हैं। और हमेशा हमें सही रास्ते पर चलाना गुरुपा। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग बस यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।